कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए। उससे होगा क्या कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अब हम अपना पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। किस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी अब यहाँ पे चालू करते हैं। तो देखिए अब इंटीजर्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीजर्स होता क्या है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि बताओ इंटीजर क्या है, तो ये बात वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ चैनल पे, लेकिन अब एक बार स्पेशली यहाँ भी बता देता हूँ। तो देखिए, तो इंटीजर्स होता है, आपको एक सिंपल सा आंसर देना है, अ नंबर विदाउट डेसिमल। एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, अ नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि एक नंबर है 3। ठीक है, क्या ये इंटीजर है? तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। ऐसे ही -7, क्या ये इंटीजर है? तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है 6.8, क्या ये इंटीजर है? तो आप क्या बोलोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल है, और डेसिमल है तो इंटीजर नहीं है। ऐसे ही आगे चलते हैं, -7.2, क्या ये इंटीजर है? तो ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर एक बात आती है 0, क्या 0 इंटीजर है? तो आप क्या बोलोगे, हाँ 0 इंटीजर है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि देखिए इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये बात तो ठीक है। ठीक है, बच्चों को यही पता होता है, यही बोलते हैं अक्सर। लेकिन मेन बात क्या है कि जिसमें डेसिमल ना हो, कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। इंटीजर एक नंबर है, नंबर भी कौन सा, जिसमें डेसिमल नहीं है, और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बस बात यह है डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से वो लाइन आती है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो बच्चे ये तो बता देते हैं लेकिन ये वाली लाइन भूल जाते हैं, तो ये आप मत भूलना। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए। देखिए एक बात याद आपको रखनी है कि जब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, किसकी बात करते हैं, होल नंबर्स की। ठीक है, तो जब होल नंबर्स की हम बात करते हैं तो होल नंबर में क्या क्या आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते ये जाता रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता लगी होगी। अब बात ये आ जाती है जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, जब हम किसकी बात करते हैं, इंटीजर्स की, तो क्या होता है कि देखिए हमें क्या लेना होता है, ऑल नेगेटिव नंबर। क्या होता है कि सभी के सभी नेगेटिव नंबर जिनमें डेसिमल ना हो। ये याद रखने वाली बात है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें याद रखना है विदाउट डेसिमल, कि अगर सभी नंबर हम ले लें, ठीक है, नेगेटिव जिनमें डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल, और क्या ले लेंगे साथ में, एंड ऑल होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर सारे ले लिए तो वो सभी मिलके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि सभी होल नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं है उनका कलेक्शन, ठीक है, वर्ड याद रखना है, कलेक्शन ही इंटीजर है। तो ये भी आपको पता अच्छे से लगा होगा कि इनका जो एक कलेक्शन है, ठीक है, कि मान लो आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपने क्या किया, सारे होल नंबर भर दिए और सारे नेगेटिव नंबर जिनमें डेसिमल नहीं है वो भर दिए, तो क्या बन गया, इंटीजर्स बना। समझ आया होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब आगे चालू करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अब हम बुक से पढ़ा करेंगे, एक एक पेज पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, 1.1। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आता है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अब हमें पढ़ना है कि क्या ये हमसे कह रहा है। तो आइए देखिए। तो बात ये है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में कहता है कि पहले पेज पे इंट्रोडक्शन है हमारा, तो कह रहा है वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर इन क्लास 6।
हमने 6th क्लास में होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको वो अच्छे से बता दिया। अब आगे कहता है वी नो डैट इंटीजर फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर विच कंटेन होल नंबर। अब हमें पता लग गया कि इंटीजर जो है वो एक बड़ा कलेक्शन बनाता है नंबर का, ठीक है, जिसके अंदर होल नंबर आते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, तो कहता है कि व्हाट अदर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर एंड इंटीजर। अब वो कह रहा है और क्या आप डिफरेंस इनमें देख पाते हो। तो हमें पता लग रहा है कि होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, ठीक है, उसका एक पार्ट है। तो और भी जो डिफरेंसेस है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे ये कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स। हम इंटीजर्स के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बात यह आ जाती है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो मैथमेटिक्स में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या और भी जो भी चीज़ें करते हैं ना, यही सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। बाकी इन्हें ऑपरेशन क्यों कहते हैं ये मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी के लिए आप ये याद रखो कि यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब ऑपरेशंस होते हैं, तो यही हम सीखेंगे। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज। हम रिव्यू करेंगे और रिवाइज करेंगे व्हाट वी हैव डन अबाउट इंटीजर इन आवर प्रीवियस क्लास, कि पहले की क्लासेस में हमने क्या क्या इंटीजर के बारे में किया वो हम पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपका इतना ही था, इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा ही था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 1.2, ठीक है। इसमें ये क्या दे रहा है हमें, रिकॉल, ठीक है। तो आइए करते हैं रिकॉल। तो इसमें कह रहा है कि वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए ये हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं। एक नंबर लाइन हमें दी हुई है, तो आपके लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। तो देखिए ये नंबर लाइन बुक में बना के दी हुई है, ठीक है, कि इस तरीके से हमारी नंबर लाइन बनती है। हमने पढ़ा है कि यहाँ 0 होता है, फिर 0 के राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स लिख देते हैं 1 2 3 4, और 0 के लेफ्ट में हम -1 -2 -3 -4 करके लिखते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और कुछ नंबर्स को इसने मार्क कर रखा है, जैसे -5 को, -1 को और 3 को, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे ये क्या कहना चाहता है। तो कहता है कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि क्या आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो यही हमसे वो कह रहा है कि क्या आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। अब बात आती है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए अगर किसी बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिफरेंस ना पता लगता हो या याद रखने में दिक्कत होती है, तो उसको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। देखो असेंडिंग की स्पेलिंग क्या है, ASCENDING, असेंडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डिसेंडिंग, DSCENDING, ठीक है, डिसेंडिंग, ठीक है। तो अब इनकी स्पेलिंग से आपको याद रहेगा कैसे, देखो कि हमें पता है इसमें A लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है ये DE, बाकी का तो सेम है। अब ऐसे स्पेलिंग से याद रखेंगे, देखो इसमें क्या है A to C, ऐसे याद रखना है। तो A छोटा होता है और C बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। और इसमें क्या है D to C, कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा ये क्या हो गया, छोटे से बड़ा A to C, और ये क्या होगा, बड़े से छोटा D to C। समझ में आ गया होगा, अब याद भी रहेगा। अब जरा इस पे आ जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो छोटे से बड़ा। तो देखो छोटे से बड़ा हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है उससे पहले, ठीक है, कि -1 का मतलब क्या होता है। यहाँ आराम से हमें क्या समझना है कि -1 का मतलब क्या होता है। तो देखो -1 का मतलब होता है 0 से 1 यूनिट छोटा, 0 से 1 यूनिट छोटा, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई कहेगा -5 बड़ा या -3 बड़ा, तो आपको क्या आंसर देना है, पहले तो -3, ठीक है। नेगेटिव में जितना वैल्यू बड़ी होती है, मतलब जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। माइनस में जितना नंबर बड़ा उतना ही वो छोटा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। तो बात यह, जैसा मैंने कहा -1 का क्या मतलब है, -1 का ये मतलब है कि 0 से 1 यूनिट छोटा। तो -3 का क्या मतलब है, 0 से 3 यूनिट छोटा। और -5 का क्या मतलब है, 0 से 5 यूनिट छोटा। तो एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर 0 से 3 यूनिट छोटी है और दूसरी चीज़ 0 से 5 यूनिट छोटी है,
ठीक है। तो कौन सी वाली छोटी हुई, -5, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है। इस तरीके से हमें समझना है। देखो कि पॉजिटिव में क्या होता है, 0 से 1 यूनिट बड़ा, 2 यूनिट बड़ा, 3 यूनिट बड़ा, इस तरीके से। और नेगेटिव में क्या होता है, 1 यूनिट छोटा, 2 यूनिट छोटा, और इसीलिए नेगेटिव में उल्टा होता है। पॉजिटिव में 5 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन नेगेटिव में -5 इज लेसर देन -3। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि -15 बड़ा है या -10, तो आप क्या आंसर दोगे, -10, क्योंकि वो 0 से 10 यूनिट छोटा है और -15 जो है वो 0 से 15 यूनिट छोटा है। तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो जब इसे लिखना है तो अब एक बात और है छोटी सी, ठीक है, कि हमें ये याद रखना है नंबर लाइन पे जो जितना राइट में है, नंबर लाइन पे जो जितना राइट में है वो उतना बड़ा है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, कि नंबर लाइन अगर आपको दे रखी है तो जो जितना राइट में वो उतना बड़ा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में जितना राइट में होगा उतना 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 में जितना जो लेफ्ट में होगा वो 0 से उतना ही छोटा होगा, तो इसलिए राइट वाला क्या है, बड़ा, ठीक है। और इससे एक बात है कि पॉजिटिव नंबर कोई भी हो नेगेटिव के किसी भी नंबर से बड़ा ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, कि जो जितना राइट में वो उतना बड़ा। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। -5 आएगा, फिर -1 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, डिटेल में पता लग गया होगा, ठीक है। तो इसको समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे ही हमसे यही कह रहा है कि कैन यू राइट दिस मार्क्ड इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने लिख लिया। आगे कहता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर वो दे रहा है -5, -1 और 3, ठीक है, और दे रहा है तो हमने भी वही लिखा है। आगे देखो कहता है व्हाई डिड वी चूज -5 एज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, हमने क्यों इसको सबसे छोटा नंबर लिया -5 को, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 0 से 3 यूनिट बड़ा है 3, 1 यूनिट छोटा 1, 1 यूनिट छोटा -1 है और 5 यूनिट छोटा -5 है, तो इसलिए ऑब्वियसली यही छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सम पॉइंट्स आर मार्क्ड विद इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। एक नंबर लाइन और दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन और दी गई है और उसमें वो बोल रहा है कि कुछ हमने पॉइंट को मार्क किया हुआ है। तो आइए देखिए, ये नंबर लाइन भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। तो ये नंबर लाइन हमें दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे 0 है, फिर एक डॉट, फिर यहाँ पे ऐसे बड़ी लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब इसमें हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे लास्ट में -16 है, यहाँ बीच में -9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में भी दिख रहा होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि क्या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब क्या है, डिसेंडिंग मतलब मैंने अभी आपको बताया बड़े से छोटा। तो मैंने कहा जो जितना राइट में है वो उतना बड़ा है, तो आराम से आप लिख सकते हो। ऐसे हमें लिखते जाना है कि 14, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -9 और फिर उसके बाद -16। तो यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब ये आगे क्या बोलता है कि द अबव नंबर लाइन हैज़ ओनली अ फ्यू इंटीजर्स फिल्ड। इसमें हमारा कुछ ही इंटीजर फिल हो रखे हैं, तो आप पूरा हर डॉट पे एक इंटीजर लिख दो, हर डॉट पे एक इंटीजर लिखो। तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हमें पता है राइट साइड में जाएंगे तो कैसे होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और ये 14 दे ही रखा है। उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो -1, -2, फिर -3, -4, फिर -5, -6, -7, -8, फिर -9 के बाद -10, -11, फिर -12, फिर -13, फिर -14, ठीक है, और फिर -15, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप इसको लिख लोगे। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात ये है कि अगले पेज पे एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, ट्राई दीज। तो देखिए, ये भी अच्छे से डिस्कस एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, और ये बातें आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी जितना भी मैंने अभी तक बताया है। अगर आपको समझने में कोई थोड़ी भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए देखिए, तो बात यह है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। एक नंबर लाइन है
जो रिप्रेजेंट कर रही है इंटीजर्स को, और वो हमें दिया हुआ है ABCDEFGHIJKLMNO तक, ठीक है। अब आगे क्या बात है देखिए, वो कहता है जो E है वो -3 को रिप्रेजेंट करता है और जो F है वो -2 को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि कौन कौन से इंटीजर मार्क्ड हैं किससे, B से, ठीक है। उसके बाद ये कहता है D से, फिर उसके बाद H से, उसके बाद फिर J से, फिर उसके बाद M से, और फिर उसके बाद O से। तो हमें ये बताने हैं। तो अब एक बात हम आराम से देख सकते हैं क्या, कि हमें पता है कि इस तरफ जाता है तो बढ़ता है, उस तरफ जाता है तो कम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस ये देखना है कि हमें एक बात पता है कि अगर ये -2 है, इधर -3 है, तो इस तरफ क्या होगा -4, फिर इधर क्या होगा -5, इधर क्या होगा -6, इधर क्या होगा -7, क्योंकि लेफ्ट की साइड में नेगेटिव बढ़ता है, ठीक है। अब राइट पे आते हैं तो यहाँ -1 होगा, फिर यहाँ 0, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि राइट की साइड में पॉजिटिव बढ़ता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बस इतना देख लेना, B पे क्या है -6, तो यहाँ -6 आ गया। ऐसे D पे क्या है -4, ठीक है। फिर H पे क्या है 0, फिर उसके बाद J पे क्या है 2, M पे क्या है 5, और फिर O पे क्या है 7। तो इस तरीके से हमने आराम से पता लगा लिया कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो सेकंड में ये कह रहा है कि हमें नंबर दिए हुए हैं कुछ 7 -5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 0, और उसके बाद -4। ये कहता है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इन्हें किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, अच्छी बात है, अभी लगा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो आओ देखते हैं। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे हमें पता है कि पहले तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा है तो नेगेटिव। अब नेगेटिव में भी वो जिसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब -5 हो गया, ठीक है। क्यों? इस वजह से क्योंकि नेगेटिव में वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 0 से 5 यूनिट छोटा है। फिर उसके बाद क्या आएगा? -4, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 4, और उसके बाद 7। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आगे ये एक छोटी सी बात बोल रहा है, एंड देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, कि उन्हें नंबर लाइन पे मार्क भी करो। तो ये आप आराम से कर सकते हो। फिर चेक कैसे होगा? मैंने कहा था जो जितना राइट में वो उतना बड़ा। तो जैसे हमने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही ये आ जाएगा कि -5 पहले, फिर -4, फिर 0, फिर 4, फिर 7, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जैसा मैंने कहा, अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कि अगर मैं कहीं तेज़ बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी समझा दिया हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम भी आगे मिलते रहें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी।